हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ प्रीपोजिशन सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि आप लोग पिछली वीडियो में प्रीपोजिशंस पढ़ते आ रहे हैं, उसी तरह उसी प्रीपोजिशन से लेकर के मैं आज दो प्रीपोजिशन आपके बीच आया हूँ जो इस प्रकार है। पहला है बियॉन्ड है और दूसरा अक्रॉस है। जैसे कि दोनों के लगभग सेंस में ये बातें आती हैं, के पार या के आगे, के उस पार, इस तरह के शब्द आते हैं तो हम ये सोच में पड़ जाते हैं आखिर बियॉन्ड लगाएं या अक्रॉस लगाएं। तो चलिए देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो उस चीज़ के बीच का अंतर जानने के लिए वीडियो में बने रहेंगे विदाउट स्किप किए हुए। तो मात्र बिल्कुल कुछ मिनट में मैं आपको ये चीज़ें सिखा दूंगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने बियॉन्ड को लिया हुआ है। बियॉन्ड आप देख पा रहे होंगे जिसकी हिंदी मैंने लिखा हुआ है के पार या के आगे, यानी दोनों हिंदी आ सकती है, या तो के पार आएगा या तो के आगे आएगा। तो समझना क्या है, एक चीज़ और इसमें ट्रिक सा है कि बस ये रहे के पार के आगे जाए लेकिन जो दिखाई न पड़े, जो दिखाई न पड़े उसकी बात है। ऐसे कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे कोई वस्तु की बात हो रही है या किसी भी चीज़ की बात हो रही है कि के पार के आगे लेकिन वो दिखाई न पड़े। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जंगल के उस पार एक मंदिर है। अब जाहिर सी बात है कि जंगल के उस पार मंदिर है, तो जहाँ से आप खड़े होकर के देखेंगे तो जंगल दिखाई देगा, मंदिर तो दिखाई देगा नहीं। तो वही बात है कि शर्त हमारी पूरी होती है। तो सिंपल से यहाँ पे लिया जाएगा देयर इज अ टेम्पल। देखिए देयर इज टेम्पल का अर्थ हो गया कि एक मंदिर है। अब ये बात आ रही है जंगल के उस पार है, तो के उस पार की अंग्रेजी हमें लेना है बियॉन्ड। तो क्या हो जाएगा बियॉन्ड। अब आएगी जंगल तो लिख दीजिएगा बियॉन्ड दी फॉरेस्ट, बियॉन्ड दी फॉरेस्ट, बिल्कुल। तो देयर इज अ टेम्पल बियॉन्ड दी फॉरेस्ट, मतलब कि जंगल के उस पार है, यानी कि उस पार की अंग्रेजी हमने क्या लिया हुआ है, बियॉन्ड लिया हुआ है। तो जी दोस्तों, मुझे समझ आ गया, मतलब बिल्कुल समझ आ रहा है कि आप भी बिल्कुल बढ़िया से समझ के होंगे कि के उस पार है, हमने बियॉन्ड इसलिए लगाया क्योंकि जंगल कि उस पार जो मंदिर था वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो जो दिखाई ना पड़े और के उस पार की बात आए तो हम क्या लगाएंगे, बियॉन्ड लगाएंगे। तो चलिए इस चीज़ को और अच्छे से बेहतर समझने के लिए और अपने विश्वास को और मजबूत करने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कहा जा रहा है ज़िंदगी के आगे कुछ नहीं है, ज़िंदगी के आगे कुछ नहीं है, ये तो सच है। और ऐसा कुछ भी अगर है तो वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, नहीं ज़िंदगी के आगे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयर इज नथिंग। क्या लिया जाएगा, देयर इज नथिंग। जिंदगी के आगे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी यहाँ पे, बियॉन्ड, बियॉन्ड लाइफ। यानी जिंदगी के आगे कुछ भी नहीं, तो हमारा ट्रांसलेशन बनेगा देयर इज नथिंग बियॉन्ड लाइफ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बियॉन्ड का प्रयोग बिल्कुल आसान भाषा में समझ आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अगले वाले प्रीपोजिशंस को सीखते हैं। तो हमारा जो अगला वाला प्रीपोजिशन है वो है अक्रॉस। तो बने रहिए वीडियो में अक्रॉस को जानने के लिए। देखिए जैसा कि अक्रॉस के बारे में हम क्या बताने वाले हैं, बिल्कुल अक्रॉस का अर्थ है के पार। लेकिन के पार है जैसे मतलब वो बात है कि किसी वस्तु या स्थान के पार की बात होगी। लेकिन बियॉन्ड और इसमें थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है कि बियॉन्ड में चीज़ें हम बियॉन्ड वहाँ लगाते हैं जो चीज़ें दिखाई न दे, लेकिन आप यहाँ देखें अक्रॉस हम वहाँ लगाएंगे जो चीज़ें दिखाई पड़े। तो यही फ़र्क है बियॉन्ड और अक्रॉस में। सबसे बड़ा अंतर अगर है तो इसी बात का है कि बियॉन्ड में जो चीज़ें होंगी वो दिखाई नहीं पड़ेंगी, लेकिन अक्रॉस में जो होंगी वो चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है, देखिए मेरा घर सड़क के उस पार है। अरे भाई दोनों कुछ दिख रहा है, देख लो सड़क कितना लंबी हो सकती है, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मीटर, 50 मीटर इतनी होंगी। तो यहाँ से तो हम देख ही पा रहे हैं कि सड़क भी दिख रही और अपना घर भी दिख रहा है। तो इसीलिए देखिए जो दिखाई पड़े और के पार की बात हो तो हमें क्रॉस लगाएंगे। तो सिंपल यहाँ पे कह दिया जाएगा माई होम
इज अक्रॉस। अब सड़क के उस पार की बात है कि उस पार के लिए लगा देंगे अक्रॉस। अक्रॉस तो हमने लिख दिया कि माई होम इज अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रोड। जी दोस्तों, बिल्कुल आपने सही बना लिया कि माई होम इज अक्रॉस द रोड, कि मेरा घर सड़क के उस पार है। तो चलिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है कि नदी के उस पार जंगल है, तो नदी भी दिख रही है और जंगल भी दिख जाएगा। नदी कितना चौड़ी हो सकती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा कि देयर इज अ फॉरेस्ट, देयर इज अ फॉरेस्ट। अब नदी के उस पार है तो सीधे सीधे कह दीजिए अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर। तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी अच्छे ढंग से। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही है, बट जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और वीडियो को अंत तक देखें। आज के लिए इतना ही है, तो बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।